बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लगातार कर रहे होंगे। आज हम अर्थशास्त्र विषय में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र की ही दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र विषय को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में विभक्त किया जाता है। एक को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। आइए आज हम इन दोनों शाखाओं में, जो अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने इन दोनों व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर की एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ की है। आप लोगों ने भी इसी प्रकार से अपना एक नोट बना लेना है। इस वीडियो के देखने के बाद मैं आपको ये भेज भी दूंगा। तो आइए जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक परिवार या एक फर्म या एक उद्योग विशेष, किसी भी या किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में हम योगों अथवा समूहों का अध्ययन करते हैं। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग आदि। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर आपको परिभाषा भी पूछी जाती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र की छोटी छोटी या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का अध्ययन, किसी एक परिवार का अध्ययन, किसी एक फर्म का अध्ययन या किसी एक उद्योग विशेष का अध्ययन। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम योगों अथवा समूहों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको इसके लिए उदाहरण बताया, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग आदि। अगर इसमें दूसरा अंतर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था के यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक अंग का अध्ययन किया जाता है। किस अर्थव्यवस्था के किसी एक अंग का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ही समष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई मान लिया जाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा जो अंतर है उसमें अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के किसी एक अंग का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ही एक इकाई माना जाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान करके ही उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो अंतर है वह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो योगों को टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योगों को टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी बड़ी चीज़ है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिल करके ही बनती है। तो हमने किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह योग करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी होती है।
भाई जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, कुल राष्ट्रीय आय। तो कुल राष्ट्रीय आय कैसे बनी? जब प्रति व्यक्ति आयों को जोड़ा गया। जब प्रति व्यक्ति आयों को जोड़ा गया, सारे एक देश के कुल जो वहाँ के निवासी हैं उनके आय के कुल योग को जब हम जोड़ देते हैं तभी तो राष्ट्रीय आय निकलेगी। तो इसी प्रकार, और आप ये समझते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के क्या बनती है, बड़ी चीज़ बनती है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो योगों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो टुकड़ों को एक संपूर्णता में जोड़ने की प्रक्रिया है, यानी योग करने की, समूह बनाने की प्रक्रिया है, यानी योग करने की प्रक्रिया है समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र योगों को टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। चौथा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है, यानी किसी वस्तु की कितनी कीमत निर्धारित की जाए इसका अध्ययन, क्योंकि उसमें हम किसी वस्तु पर जो लागत लगती है, कारक लागत लगती है, उसके हिसाब से हम किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित करने का काम करते हैं। यानी हम यहाँ एक एक वस्तु का, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग कीमतें होती हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है। आप इसलिए इसको कीमत सिद्धांत विश्लेषण भी कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और ये जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वह राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर केंद्रित अवधारणा है। अब इसमें अंतिम जो मैंने यहाँ पर इसका अंतर लिखा है वो इस प्रकार है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशील माना जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि रोजगार, आय तथा उत्पादन का वितरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशील होता है। यानी रोजगार, आय, उत्पादन और आय, रोजगार, उत्पादन तथा आय का वितरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। ये मान्यता है, इस मान्यता पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था में स्थिर मानते हुए अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के भेद को समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बार बार सुन करके आप अपनी इस अवधारणा को और स्पष्ट करेंगे। साथ ही जो आपके पास किताबें हैं उन किताबों के माध्यम से आप अपनी अवधारणा को और स्पष्ट करेंगे। अगर इस संबंध में आपके कोई प्रश्न हों तो आप मुझे कमेंट में लिख करके मुझे इस वीडियो से संबंधित आप प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। मैं अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।